एक दिन यीशु मसीह जब एक भीड़ से बात कर रहे थे तो वहाँ पर एक मनुष्य उसके पास आकर उनसे कहता है, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। लूका के 12वें अध्याय में है। तो इस व्यक्ति का एक भाई था जो अपने पिता की जो विरासत है उसके साथ बांटना नहीं चाहता था। और फिर यीशु मसीह एक दृष्टांत सुनाते हैं जिसमें एक धनवान व्यक्ति अपने लिए धन इकट्ठा करता है ताकि वो अपने आप के लिए एक लंबा और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित कर सके। लेकिन फिर यीशु उस कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ लेकर आता है। जब उस धनवान व्यक्ति को ये निश्चय हो गया कि मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि अब मैं एक लंबा जीवन जी सकता हूं, अचानक परमेश्वर उसके जीवन को समाप्त कर देता है। अक्सर हम दूसरे लोगों की मदद नहीं करते हैं क्योंकि हम पहले अपने जीवन को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। लेकिन इस दृष्टांत से हम जो बात को सीखते हैं वो ये है कि जब हम दूसरों की मदद नहीं करते हैं ताकि अपने आप के लिए कुछ चीजों को हम बचा ले, तो परमेश्वर तब हमसे वही चीज को ले लेता है जिसको हम बड़े आक्रामकता से अपने लिए रखना चाहते थे। यानी अपने जीवन में जिस चीजों को हम बड़े सुरक्षित रखना चाहते हैं और दूसरों को देते नहीं है वो चीज, परमेश्वर उसी चीज को ले लेता है। आज हम रूत के इस खंड से भी इसी बात को हम सीखते हैं। रूत का 4था अध्याय और उसके पहले 8 आयतों को मैं पढ़ूंगा। 4था अध्याय पहले 8 आयत। तब बोआज फाटक के पास जाकर बैठ गया और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोआज ने की थी वह भी आ गया। तब बोआज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहीं बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नओमी जो मोआब देश से लौट आई है वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूँगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना न चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूँ, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है और तेरे बाद मैं हूँ। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नओमी के हाथ से मोल ले तब तुझे उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए। इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। पुराने समय में इज़राइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए ये प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इज़राइल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था।
इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोआज से यह कहकर तू से मोल ले अपनी जूती उतारी। आज का जो प्रचार का शीर्षक है वही आज का मेरा पहला बिंदु भी है, छुटकारे का भारी दाम। छुटकारे का भारी दाम। पिछली बार जब मैंने रूत की किताब से प्रचार किया था तो हमने ये समझा था कि बोआज नओमी और रूत को उनके संकटों से छुड़ाना चाहता था। वो पहले से ही उनको गरीबी और भूख से तो बचा चुका था और हमने इसको किताब के अंदर देखा, और अब वो उनको उनके आशाहीन भविष्य के संकट से बचाना चाहता था। और ऐसा करने के लिए वो रूत से शादी करने के लिए तैयार हो गया था। उनको जो संतान होगा वो नओमी के परिवार का वंशज गिना जाएगा। इस तरह उन्हें भविष्य के लिए एक आशा प्राप्त होगा। बोआज ने रूत से, आपको याद होगा तो पिछले ही रात को कहा था कि वो उससे विवाह करने के लिए राजी है, लेकिन एक दूसरा एक नजदीकी कुटुंबी था जिसका पहला हक बनता था कि वो उससे शादी करे। इसलिए बोआज उससे कहता है कि अगर वो नजदीकी कुटुंबी उससे विवाह नहीं करेगा तो वो उसके साथ विवाह करेगा। और फिर हम देखते हैं कि वो जब सुबह वापस घर पर आती है, नओमी से मिलती है, नओमी उसे कहती है कि आज बोआज ये काम बिना निपटाए उसको चैन नहीं पड़ेगा। इसलिए रूत को दिए गए प्रतिज्ञा के अनुसार, और क्योंकि किसी बात को पूरा करने के लिए वो हमेशा पहल लेता था, बोआज खलिहान से, जहां पर उसकी मुलाकात रूत से हुई थी, सीधे शहर के फाटक पर पहुंचता है। लेकिन वो शहर के फाटक पर क्यों जाता है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण, शायद वो जानता था कि वो दूसरा कुटुंबी उस समय पर खलिहान से आएगा और उसे मिलने का सबसे अच्छा स्थान शहर का फाटक है। दूसरा कारण, उसको शहर के कुछ वृद्ध लोग चाहिए थे जो विवाह के एग्रीमेंट के साक्षी बनेंगे। और शहर का फाटक ऐसा जगह था जहां अक्सर शहर के वृद्ध इकट्ठे होते थे, न्याय देने के लिए और कानूनी लेन देन के निरीक्षण के लिए वो अक्सर इकट्ठे होते थे वहां पर। इसीलिए आप पहले दो आयतों में देखोगे तो आप वहां पढ़ोगे कि शहर के फाटक पर बोआज को वो दूसरा कुटुंबी भी मिल गया और वहां पर 10 वृद्ध लोग भी उसे मिल गए। दिलचस्प बात यह है कि जब उसने ये मीटिंग शुरू किया तो रूत के विवाह के बारे में बात करने के बदले बोआज एलीमेलेक के उस भूमि के टुकड़े के बारे में बात करने लगा जिसको नओमी बेचना चाहती थी। वो उस नजदीकी कुटुंबी से तीसरा आयत में कहता है, नओमी जो मोआब देश से लौट आई है वो हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। यहां पर इस बात का निश्चय हो जाता है कि बोआज और उस कुटुंबी का एलीमेलेक के साथ एक कुटुंबी रिश्ता है, क्योंकि बोआज वहां पर एलीमेलेक को क्या बुलाता है? हमारा भाई। लेकिन सवाल फिर भी यहां पर खड़ा रहता है कि अचानक ये भूमि का डील कहां से आ गया और इसका रूत के विवाह के साथ क्या संबंध है? परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइल को न्याय की एक विधि दी थी। हम उसको एक बार पढ़ेंगे। गिनतियों की किताब 27वें अध्याय में, गिनतियों का किताब 27वां अध्याय और उसका 8 से लेकर 11 तक। और इज़राइलियों से ये कह, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए
तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी ना हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके भाई भी ना हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी ना हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उनको उसका भाग देना कि वह उसका अधिकारी हो। इज़राइलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। अगर नओमी एलीमेलेक के इस भूमि को बेचना चाहती है तो उसको इस आज्ञा का पालन करना होगा। एलीमेलेक के मर जाने के बाद उसके 2 पुत्र भी मर गए थे, उसकी कोई बेटियां भी नहीं थी, शायद उसका कोई भाई या चाचा भी नहीं था, इसलिए उसके भूमि को उसके नजदीकी कुटुंबी को बेचना जरूरी था न्याय के अनुसार, आज्ञा के अनुसार। तो उस भूमि को नजदीकी कुटुंबी को इसलिए बेचा जाता है ताकि वो उसी कुटुंब, उसी कुल, उसी गोत्र में बना रहे, और बदले में इस नजदीकी रिश्तेदार को क्या करना होगा? एलीमेलेक के घर वालों का ख्याल करना होगा। यहां पर उस नजदीकी रिश्तेदार को जमीन के बदले एलीमेलेक की विधवा नओमी और उसकी बहू रूत, जो खुद भी एक विधवा थी, उनका ख्याल रखना होगा। तो यहां ये वैसा वाला बेचना नहीं था जिसमें पैसे दिए जाते हैं, यहां पर पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि नजदीकी कुटुंबी भूमि और उसमें से उत्पन्न होने वाले उपज का इस्तेमाल कर पाएगा उसके अपने फायदे के लिए, बदले में उसको उस मृत व्यक्ति या मृत रिश्तेदार के कुटुंबियों का ध्यान रखना होगा, उनका जीवन उन्हें चलाना होगा। अब आगे देखिए कि बोआज उस नजदीकी रिश्तेदार से और क्या कहता है। 4 आयत को पढ़े। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूंगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के, इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना न चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूं। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। तो अब वहां पर उस सेंटेंस को आप जब पढ़ोगे तो यह स्पष्ट होता है कि वहां पर बैठे उन वृद्ध लोगों के अलावा दूसरे भी लोग अब वहां पर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, और वो देखना चाहते थे कि यहां पर क्या हो रहा है। और बोआज वो नजदीकी संबंधी से कहता है कि संकट में पड़े इस कुटुंब को छुड़ाने का पहला अधिकार तुम्हारा है, और उसके बाद बोआज का नंबर है। तो यानी वो उसे कहता है कि अगर तुम छुड़ा सको इस परिवार को उनके संकटों से तो छुड़ा लो, अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मुझे बता दो तो मैं करूंगा। वो नजदीकी रिश्तेदार अपने धन दौलत को बढ़ाने के इस बढ़िया मौके को वो खोने नहीं वाला था। भूमि के साथ साथ उसे बहुत सालों तक भूमि की उपज भी प्राप्त होगी, तो उसके लिए तो फायदा था। और इसके बदले उसको सिर्फ एलीमेलेक के घर के 2 विधवाओं का ख्याल रखना था। वो तुरंत इसके लिए राजी हो जाता है, ये कहते हुए कि मैं छुड़ाऊंगा। वहां पर लिखा है कि मैं उसे छुड़ाऊंगा, उससे वो वर्ड नहीं है, मैं छुड़ाऊंगा, ऐसा करके वो कहता है। तब बोआज ने उस भारी दाम के बारे में उसे बताया जिसको उसे चुकाना होगा, ताकि एलीमेलेक का कुटुंब अपने संकटों से छुटकारा पाए। क्या कहता है उसे? 5वें आयत में देखो वो क्या कहता है।
फिर बोआज ने कहा, जब तू उस भूमि को नओमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। अगर आपको समझ नहीं आया कि बोआज ने यहां पर क्या कहा, तो मैं सरल शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा। इस नजदीकी कुटुंबी को रूत से विवाह करना होगा और अपने पहलौटे पुत्र को एलीमेलेक के कुटुंब को सौंपना होगा। वो पुत्र एलीमेलेक और महलोन का वंशज कहलाया जाएगा, ताकि एलीमेलेक और महलोन का नाम इज़राइल में बना रहे, उनका नाम खत्म ना हो जाए, उनका जो फैमिली लाइन है वो खत्म ना हो जाए, उनका नाम लिया जाए कंटिन्यूअली। संतान होंगे तो वो नाम लिया जाता है। ये उन आज्ञाओं के अनुसार है जो परमेश्वर ने छुटकारे को लेकर दिया था। अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति अपने पीछे एक विधवा छोड़ जाता है, तो नजदीकी रिश्तेदार की जिम्मेदारी होती थी कि वो उस स्त्री से विवाह करे और उस मरे हुए व्यक्ति के लिए वंशज उत्पन्न करे। उनका पहलौता उस मरे हुए व्यक्ति का संतान कहलाया जाएगा और आखिर में उस मरे हुए व्यक्ति की भूमि भी उस वंशज का होगा और इस तरह भूमि वापस पहले परिवार के पास वापस आ जाएगी। ऐसी परिस्थिति में छुड़ाने वाला व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के भूमि को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकता। एलीमेलेक के कुटुंब के संदर्भ में उसकी विधवा नओमी इतनी बूढ़ी थी कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी, लेकिन एलीमेलेक की बहू रूत, जो खुद भी विधवा थी, वो विवाह करके उनके कुटुंब के लिए संतान उत्पन्न कर सकती थी। तो नजदीकी कुटुंबी को रूत से विवाह करना था और एलीमेलेक के कुटुंब के लिए वंशज उत्पन्न करना था, और जब वो वंशज बड़ा हो जाएगा तब भूमि भी उसको चली जाएगी। लेकिन छुटकारे का ये जो दाम था वो बहुत ही ज्यादा भारी दाम था। क्यों? 6वें आयत में पढ़कर देखिए कि उस नजदीकी रिश्तेदार की प्रतिक्रिया क्या थी। लिखा है, उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। वो कहता है, आपके हिंदी अनुवाद में वो नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे लिखा है, मैं अपने लिए छुड़ा नहीं सकता, मैं अपने लिए छुड़ा नहीं सकता। इंग्लिश में लिखा है, आई कैन नॉट रिडीम फॉर माई सेल्फ। शायद ये व्यक्ति सोचता था कि अपने फायदे के लिए मैं किसी को उसके संकटों से छुड़ा सकता हूं, इसीलिए वो कहता है, मैं अपने लिए ये छुड़ा नहीं सकता हूं, इनको छुड़ा नहीं सकता हूं। लेकिन वो एलीमेलेक के कुटुंब को क्यों नहीं छुड़ाना चाहता था? वो कहता है वहां पर, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग यानी मेरी जो विरासत है या मिरास है, जो मुझे मेरे पिता से मिली थी, मेरी जो विरासत है, मेरी जो मिरास है, वो बिगड़ ना जाए। वो जो वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बिगड़ जाना, उसका अनुवाद नाश अथवा बर्बाद कर देना करके भी किया जा सकता है। वो ऐसा क्यों सोचता था कि अगर वो एलीमेलेक के लिए वंशज उत्पन्न करेगा तो उसका जो मिरास है, उसकी जो संपत्ति है, वो बर्बाद हो जाएगी? क्यों ऐसा सोचता था? पहली बात, अगर वो इस डील के लिए मान जाता तो पहले तो उसको कुछ खर्चा तो करना ही पड़ता जब तक ये जमीन उसके पास है। कैसे खर्चे? उसको नओमी और रूत
और रूठ से होने वाले संतानों का रख रखाव करना पड़ेगा, वो उसकी जिम्मेदारी थी। और जब वो और उसके बाद उसका पहलौठा एलिमेलेक और महलोन का पुत्र गिना जाएगा। और जब वो बड़ा होगा तब वो अपने कुटुंब के जमीन को वापस मांगेगा। ये जो वंशज है जब बड़ा होगा वो इस नजदीकी रिश्तेदार से कहेगा कि मेरे जो कुटुंब का जो जमीन है वो मुझे दे दे। जब नजदीकी रिश्तेदार ने इस डील के खर्चे को भूमि से होने वाले फायदे के साथ उसका तुलना किया तो उसको लगा कि ये नुकसान का डील है, कि मैं खर्चा ज़्यादा करूँगा और मुझे फ़ायदा कम होगा, उल्टा मेरे हाथ में जो संपत्ति है वो भी इसको इस डील को चलाने में चला जाएगा। वो अपने ही मिरास अथवा संपत्ति से पैसे खोएगा। और अगर उसको एक ही संतान उत्पन्न होगा, अगर ये नजदीकी रिश्तेदार अगर रूठ से शादी कर लेता है तो वो ये भी सोच रहा है कि अगर मुझे एक ही संतान उत्पन्न होगा तो क्या होगा, उसकी सारी संपत्ति उसके पुत्र का गिना जाएगा। और उसका पुत्र असल में किसका पुत्र है? एलीमेलेक का पुत्र है। इसका मतलब है कि उसकी जितनी संपत्ति है या उसकी जितनी मिरास है वो एलीमेलेक के कुटुंब में चला जाएगा। और आखिर में उसी का नाम इज़राइल से मिट जाएगा। समझ पा रहे हो? वो एलीमेलेक के नाम को इज़राइल में बनाए रखने के लिए वो ये सब कर रहा है। अब वो ये सोच रहा है कि अगर एक ही पुत्र है वो ये जमीन भी ले लेगा और आखिर में मेरी सारी संपत्ति भी उसकी हो जाएगी और आखिर में ये सारा जमीन सारी संपत्ति एलीमेलेक के खानदान की गिनी जाएगी तो मेरा सारा मिरास बिगड़ जाएगा, मैं सारा नुकसान कर बैठूंगा। जब वो इन सारे संभावनाओं के बारे में सोचता है तब वो इस डील के लिए वो मना कर देता है। कह रहा है कि मरे हुए व्यक्ति के नाम को स्थिर करने के लिए मैं अपना नाम दांव पर नहीं लगा सकता हूं। वही कह रहा है, वो वही कह रहा है। वो कह रहा है कि मरे हुए व्यक्ति के नाम को स्थिर करने के लिए, बनाए रखने के लिए मैं अपने नाम को दांव पर नहीं लगा सकता हूं। अपने ही नाम को बचाए रखने के लिए वो ये निर्णय लेता है कि वो एलीमेलेक के कुटुंब को उनके संकटों से नहीं छुड़ाएगा। अपने नाम को बचाने के लिए उसने ये निर्णय किया कि वो एलीमेलेक के कुटुंब को उनके संकटों से नहीं छुड़ाएगा। अब ये व्यक्ति का जो सोच है बहुत ही व्यावहारिक, गणनात्मक, चतुर सोच है, लेकिन परमेश्वर इस प्रकार के सोच से प्रसन्न नहीं होता है। और इस बात को हम अभी वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उत्पत्ति के 38वें अध्याय में समझ पाते हैं। उत्पत्ति के 38वें अध्याय में समझ पाते हैं, जहां पर आप वहां पर अगर उसको बाद में पढ़ना जाकर, घर जाकर, जहां पर ओनान नाम का एक व्यक्ति सोचता है कि अगर वो अपने भाई के लिए ऐसे ही वंशज उत्पन्न करेगा तो वो संतान उसका नहीं होगा, इसलिए वो अपने भाई के लिए वंशज नहीं उत्पन्न करने का निर्णय करता है वहां पर। और फिर वहां पर लिखा गया है कि उसके व्यवहार को देखकर यहोवा अप्रसन्न हुआ, इसीलिए यहोवा ने क्या किया, उसको मार डाला। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोग बने जो दूसरे लोगों को उनके पापों के संकटों से छुड़ाने के लिए एक भारी दाम चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहे, क्योंकि परमेश्वर खुद वैसा है। परमेश्वर ने हमें हमारे पापों के संकटों से बचाने के लिए क्या किया था?
अपने पहलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। और ये छुटकारे के लिए बहुत ही भारी दाम था। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आते हैं तो वो कहते हैं, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों के छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यीशु को इस संसार में इसलिए भेजा गया था ताकि वो अपने प्राण को एक छुड़ौती अथवा दाम के रूप में दे, ताकि पाप और उसके परिणामों से हम छूट जाए। प्रेरितों के कृत्य के अंदर उसके 20वें अध्याय 28वें आयत में पौलुस कलीसिया के अगुवों से कहता है कि वो अपनी और परमेश्वर के कलीसिया की चौकसी करे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपने लहू से मोल ले लिया है। यीशु मसीह ने अपने लहू से कलीसिया को अपने लिए खरीदा है। कलीसिया को छुड़ाने के लिए उन्होंने एक भारी दाम चुकाया है। और प्रेरित पतरस कहता है कि यीशु मसीह का लहू नाशवान चांदी सोने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। एक बार हम उसको पढ़े, पहला पतरस पहला अध्याय 18 और 19। पहला पतरस पहला अध्याय 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। अब इस आयत को समझने की जरूरत है। देखिए, हर मनुष्य एक पापमय चरित्र के साथ जन्म लेता है। वो अपने बाप दादाओं से एक पापमय चरित्र को पाकर जन्म लेता है, लेकिन इस पापमय चरित्र से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत ही भारी दाम चुकाया। हमें उस पापमय चरित्र से छुड़ाने के लिए एक बहुत ही भारी दाम चुकाया। उसने क्या किया? उसने अपने बहुमूल्य पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। वो तो इस दुनिया के सारे धन से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। वो तो स्वर्ग का प्रिय था। वो इस पापमय दुनिया में आया, सिद्ध रीति से धर्मी जीवन जिया और उसने साबित किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन इस संसार में उसके जीवन का उद्देश्य यह था कि वो क्रूस पर हमारे लिए दाम चुकाएगा, हमारे छुटकारे के लिए दाम चुकाएगा। उसने परमेश्वर के क्रोध को सहा जो हम पर गिरना चाहिए था, और हमारे जगह पर खड़े होकर मरा, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे हम पाप के दासत्व से छूट जाए, बल्कि हम एक नए मनुष्य बन जाते हैं जिनका एक नया चरित्र होता है, जो एक पवित्र जीवन जीना चाहता है परमेश्वर के उस सामर्थ्य से जो उसके अंदर अब कार्य करता है। और अब परमेश्वर हम सबको बुलाता है इसलिए कि हम इस छुटकारे के कार्य में भाग लें। हम सबको एक दूसरे को पापों के संकटों से बचाने के लिए एक भारी दाम चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम यीशु मसीह के बलिदान के साथ हम कुछ जोड़ रहे हैं।
एक पापी को पाप और पाप के परिणामों से बचाने के लिए यीशु मसीह का बलिदान काफी है, लेकिन हम दूसरों के लिए एक भारी दाम चुकाते हैं ताकि वो हमारे जीवनों के द्वारा यीशु मसीह के बलिदान पूर्ण प्रेम को जान सके। हम जब किसी के लिए दाम चुकाते हैं, हम किसी के लिए बलिदान पूर्ण जीवन जीते हैं, हमारे जीवन के द्वारा ही यीशु मसीह लोगों को छुड़ा रहा है उनके संकटों से। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके चरित्र को दर्शाएं, हम उसके तरह बने, कि किसी को छुड़ाने के लिए, एक भारी दाम चुकाने के लिए तैयार बने। जो लोग दूसरों को उनके संकटों से बचाने के लिए भारी दाम चुकाते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ये समझा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा क्या किया है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच में सुसमाचार के संदेश को समझा है। नहीं तो ऐसा जीवन जीना बहुत मुश्किल है। कौन भारी दाम चुका सकता है किसी के लिए? दूसरे कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में पौलुस अपने दुखों के बारे में बात करता है, जिसको उसने इसलिए सहा ताकि सुसमाचार दूसरों तक पहुंच पाए। हम उसको पढ़ेंगे। दूसरे कुरिन्थियों का 11वां अध्याय और उसका 24वें आयत से 28वां आयत, 24 से 28। पौलुस कहता है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। देखा, पौलुस ने दूसरों को उनके संकटों से, पापों के संकटों से बचाने के लिए खुद कितना भारी दाम चुकाया अपने जीवन में। और पौलुस से प्रेरणा पाकर कई मिशनरी पिछले कुछ शताब्दियों में अनजान जगहों पर गए, वहां पर सताव और बीमारियों को उन्होंने सहा, और इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने आप को और अपने कुटुंबी जनों का जीवन भी खो दिया। मसीह लोग दूसरे लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए इतना भारी दाम क्यों चुकाते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि उन्हें पापों के संकटों से बचाने के लिए परमेश्वर किस हद तक गया है, और इसलिए वो भी दूसरों को उनके पापों के संकटों से बचाने के लिए एक भारी दाम चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। मसीह लोग परमेश्वर के चरित्र को देखकर वो खुद भी दूसरे लोगों को उनके संकटों से बचाने के लिए तैयार रहते हैं, हर प्रकार का बलिदान करते हैं ताकि उनके चारों ओर रहने वाले लोग यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु जान पाए। तभी तो वो अपने पापों के संकटों से बचेंगे जब यीशु मसीह को जानेंगे। तो मसीह लोग अपने जीवनों में हर प्रकार के कष्ट, दुख, पीड़ा का अनुभव उठाते ताकि दूसरे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके
अपने संकटों से बच पाए। क्या आप एक भारी दाम चुकाने के लिए तैयार हो ताकि लोग आपके जीवन के द्वारा यीशु को जान पाए? और ये बस इतना बोलकर ना जाएं, बल्कि ये भी सोचें कि अगले हफ्ते मैं किसी संकट में पड़े व्यक्ति के लिए एक दाम कैसे चुका सकता हूं, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। दूसरा और आखिरी पॉइंट, बचाने का प्रयास करोगे तो खो दोगे। फिर से कहूंगा, बचाने का प्रयास करोगे तो खो दोगे। क्या आपने ध्यान दिया कि जिस नजदीकी कुटुंबी ने एलीमेलेक के कुटुंब को छुड़ाने से इनकार कर दिया, वो हमारे पूरे खंड में बेनाम रहा। बेनाम रहा। पूरे खंड में उसका उल्लेख कैसे किया गया है? छुड़ाने वाला कुटुंबी, उसका नाम नहीं लिया गया है। अगर आप ध्यान दोगे पहले आयत में जब बोआस उसको बुलाता है, कुछ अनुवादों में ऐसा लिखा गया है कि उसने उसको हे मित्र करके बुलाया, लेकिन असल में वहां पर जो इब्रानी पदों का इस्तेमाल किया गया है, वो उसका अगर सीधा सीधा हम अनुवाद करेंगे तो होता है मिस्टर फलाना, या इंग्लिश में कहते हैं मिस्टर सो एंड सो, ऐसा करके लिखा गया है। यानी लेखक उस तरह लिखता है। हमें पता नहीं कि बोआज ने कैसे बुलाया, लेकिन लिखता है कि बोआज ने उसको बुलाया, मिस्टर सो एंड सो, आप जरा यहां पर आइए, मुझे आपसे बात करना है। कुछ अनुवाद लिखते हैं कि अमुक व्यक्ति करके लिखा हुआ है, मित्र करके नहीं, अमुक व्यक्ति को बुलाया। उस इब्रानी पद का इस्तेमाल वचन में तब होता है जब लेखक किसी व्यक्ति या जगह के नाम को नहीं लेना चाहता, तब उन पदों का इस्तेमाल किया जाता है। खंड के शुरुआत से लेखक यह सुनिश्चित करता है कि इस व्यक्ति का नाम लिया ना जाए। यहां पर लेखक क्या व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है? वो हमें यह बताना चाह रहा है कि जिस मनुष्य ने अपना नाम बनाए रखने के लिए दूसरों को उनके संकटों से नहीं बचाया, वो खुद बेनाम हो जाएगा। फिर से कहता हूं, जिस मनुष्य ने अपना नाम बनाए रखने के लिए दूसरों को उनके संकटों से नहीं बचाया, वो खुद बेनाम बन जाएगा। यहां पर लेखक उस नजदीकी कुटुंबी पर परमेश्वर के न्याय को व्यक्त कर रहा है। इस नजदीकी रिश्तेदार ने मरे हुए का नाम उसके भाग पर स्थिर न रखा, क्योंकि वो इज़राइल में अपने नाम को बचाए रखना चाहता था। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, जो लोग दूसरों को उनके संकटों से नहीं छुड़ाते, परमेश्वर उन पर न्याय करता है। और परमेश्वर कैसे न्याय करता है? जिस चीज को वो बचाने का प्रयास करेगा, अपने लिए रखने का प्रयास करेगा, परमेश्वर उसी चीज को उससे ले लेता है। यहां पर परमेश्वर उस मनुष्य से उसका नाम ही छीन लेता है, क्योंकि उसने उसी नाम को इज़राइल में बनाए रखने के लिए दूसरों का मदद नहीं किया था। हमारे कहानी में नजदीकी रिश्तेदार ने इज़राइली समाज में अपने नाम को खो दिया। आप 7वें आयत को एक बार पढ़ें, हमारे खंड के 7वें आयत को एक बार पढ़ें। पुराने समय में इज़राइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इज़राइल में प्रमाणित करना इस रीति से होता था।
वहां पर क्या लिखा जा रहा है? देखिए, उन दिनों में इज़राइल में यह प्रथा थी, किसी भी बात को प्रमाणित करने के लिए अगर छुड़ाने वाले अपने हक को त्याग देता है दूसरे व्यक्ति के लिए, जिसको यहां पर बदलना कहा गया है, तो यानी अगर कोई व्यक्ति अपने छुड़ाने का जो अधिकार है वो उसमें बदलाव आता है, क्योंकि वो किसी और को वो सौंप देता है, वो अधिकार वो किसी और को सौंप देता है, उसको क्या करना पड़ता है? ये जो व्यक्ति अपना अधिकार दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, उसको अपनी जूती उतार कर दूसरे छुड़ाने वाले को देना पड़ता था। जूती उतार कर दूसरे व्यक्ति को देता था। इस तरह छुड़ाने का हक बदलता है और उसको प्रमाणित किया जाता है। यानी यह दर्शाने के लिए कि एक व्यक्ति का छुड़ाने का अधिकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास कैसे गया, उसको प्रमाणित करने के लिए जिस व्यक्ति के पहले पास उसका अधिकार था, वो जूती उतारकर दूसरे व्यक्ति को दे देता है। और उस नजदीकी रिश्तेदार और बोआज के बीच में ऐसा ही हुआ। 8वें आयत को आप पढ़कर देखिए वहां पर क्या लिखा है। 8वें आयत, इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोआज से यह कहकर तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतारी। अब जूती उतारने का जो प्रथा है किसी प्राचीन समाज के अजीब रिवाज को दर्शाता है, और सच में वो कोई एक अजीब रिवाज था, लेकिन हमें उसको उसके संदर्भ में समझना होगा। इज़राइल में अगर कोई व्यक्ति अपने नजदीकी रिश्तेदार को ना छुड़ाए उसके संकटों से, तो समाज में वो अपने नाम को खो देता है। इसको एक अच्छी बात नहीं समझी जाती थी। आजकल तो हम किसी को कोई मदद मांगने आता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है तो हम ना कह देते हैं, लेकिन इज़राइल में वो एक अच्छी बात बिल्कुल नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद कर सकता है, उसको उसके संकटों से बचा सकता है, फिर भी मना करता है, तो उस व्यक्ति का नाम सारे इज़राइल के समाज में बिगड़ जाता है। इसको आप समझ पाओगे जब आप ये व्यवस्था में इसको पढ़ोगे। आप इसको जब पहली बार परमेश्वर ने व्यवस्था के रूप में दिया था, तो देखिए वहां पर क्या कहा था। व्यवस्था विवरण 25वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 25वां अध्याय 7 से लेकर 10। यदि उस स्त्री के पति के भाई, तो यानी अभी ये विधवा स्त्री है और उसके पति का भाई के बारे में बात किया जा रहा है। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उससे विवाह करने न भाए, तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इज़राइल में बनाए रखने से मना कर दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवा कर उसको समझाए, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे मुझे इससे विवाह करना नहीं भावता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उसे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाए। तब इज़राइल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। अब जब तक रूत का किताब लिखा गया, वो बाद में आता है रूत का किताब, जब तक रूत का किताब लिखा गया, इज़राइल का समाज काफी लिबरल हो चुका था।
वो सारी आज्ञाओं का पालन उसी तरह नहीं करता था, और उसका उस समय के लोग भी ऐसे ही थे। और अब छुड़ाने वाले को ये बताने के लिए कि वो अपने कुटुंबी को छुड़ाना नहीं चाहता, उसको सिर्फ एक ही चीज करना पड़ता था, जूता उतार के दे दिया। और यह भी उनको ठीक नहीं लगता था कि कोई मोआबिन स्त्री जाकर एक इजरायली पुरुष के मुंह पर थूके, इसलिए भी उस बात को वहां पर नहीं किया गया है। लेकिन एक बात तो पक्की है, जब ये होता है तब से ऐसे व्यक्ति को इजराइल के समाज में अच्छे नजर से नहीं देखा जाता है। ध्यान दीजिए 10वें आयत में क्या लिखा है वहां पर, तब इजराइल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा। तो यानी उसका नाम नहीं रह गया, पुराना नाम से अभी उसको बुलाते नहीं है। उसको क्या कहकर बुलाते हैं? जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। इसका मतलब है उसका नाम नहीं लिया जाएगा आपसे। उसने इतना शर्मनाक चीज किया है कि उसका नाम भी जुबान पर नहीं लिया जाता। उसको सिर्फ देखकर यह बोला जाता है, देखो जूता उतारा वाला व्यक्ति या जूती उतारा हुआ पुरुष। हमारा खंड भी उस नजदीकी रिश्तेदार जिसने नओमी और रूत को नहीं छुड़ाया, उसका वर्णन ऐसे ही करके खत्म करता है। 8वें आयत में क्या लिखा है हमारे खंड में 8वें आयत में क्या लिखा है? उसने अपनी जूती उतारी। तब से लेकर उस व्यक्ति का नाम कोई नहीं लेता, बल्कि उसको क्या कहा जाता है? जूती उतारा हुआ पुरुष। उसीलिए रूत का जो लेखक है वहां पर इस नजदीकी रिश्तेदार का नाम नहीं लेता है। वो चाहता है कि हम उसको जूती उतारे हुए व्यक्ति के नाम से जाने। परमेश्वर ने उसे उसका नाम छीन लिया, क्योंकि उसने अपने नाम को बनाए रखने के लिए अपने पड़ोसी को छुड़ाया नहीं। अगर आप दूसरों को उनके पापों के संकटों से नहीं बचाओगे, तो ऐसे करके आप अपने जीवन में जिस भी चीज को बचाने का प्रयास कर रहे हो, परमेश्वर उसी चीज को आपसे छीन लेगा। उसीलिए यीशु मसीह मरकुस के 8वें अध्याय 35वें आयत में कहते हैं, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यानी कहता है कि तुम जिस चीज को बचाने का प्रयास कर रहे हो उसी को तुम खो दोगे। कब? अगर तुम मेरे और मेरे सुसमाचार का काम नहीं करा, यानी छुटकारे के काम में भाग नहीं लोगे, दूसरे लोगों को उनके पापों के संकटों से बचाने के कार्य में कार्यशील नहीं होगे, तो आपने अपने लिए जो कुछ भी रखा है वो आपके हाथों से निकल जाएगा। यीशु मसीह दूसरों को उनके पापों के संकटों से बचाने का कार्य कर रहे हैं, और वो हमें उस काम में भाग लेने के लिए बुला रहा है। इसको सुसमाचार सुनाकर भी किया जा सकता है, और इसको दूसरे विश्वासियों के साथ कलीसियाई संगति में मिलकर भी किया जा सकता है। हमें विश्वासियों को उनके संकटों से छुड़ाना है, लेकिन इसको करने के लिए हमें एक दाम चुकाना होगा। हर बार हम किसी की मदद करेंगे तो हम कोई ना कोई दाम चुकाते हैं। दूसरों के लिए बलिदान पूर्ण जीवन जीना होगा। दूसरों को उनके संकटों से बचाने के लिए हमें अपना समय, अपना तालंत, हमारा धन देना होगा। क्या हम ऐसा करते हैं? या हम उस नजदीकी रिश्तेदार के समान हैं जो अपने कर्तव्यों को दूसरे मसीहों पर डाल देते हैं? मैं नहीं कर सकता हूं, तुम कर लो।
हम में से कुछ लोग इस कर्तव्य से बचते हैं क्योंकि हम अपना समय, अपना तालंत, अपना धन बचा कर रखना चाहते हैं ताकि उसको दूसरे बातों में लगाया जाए, जैसे कि हमारे पढ़ाई में, हमारे काम में, हमारे परिवार के लिए, हमारे दोस्तों के लिए। हम समय बचाते हैं, तालंत बचाते हैं, धन बचाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के छुटकारे के कार्य में हम इन चीजों को नहीं लगाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे समय, हमारे तालंत, हमारे धन को हमसे ले लेता है, और इसलिए ही हम जीवन के इन क्षेत्रों में इतना जूझ रहे हैं। हम में से कुछ लोग जो है चर्च की एक्टिविटी से दूर रहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा समय हम अपने पढ़ाई के लिए दे सकें। हमारे चर्च में ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं और वो चर्च की एक्टिविटीज में अक्सर क्यों नहीं इन्वॉल्व होते? इसलिए नहीं इन्वॉल्व होते क्योंकि वो अपना समय बचाना चाहते हैं ताकि वो उसको पढ़ाई में लगा सके। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर उनके समय को आशीषित करेगा? नहीं करेगा, बल्कि हम हमेशा अपने आप को समय के अभाव में पाते हैं और हम अपनी पढ़ाई में भी कोई प्रगति नहीं कर पाते। अक्सर स्टूडेंट आकर मुझे बोलते टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, समय ही नहीं मिल रहा है। अगर आप उनके जीवन को देखोगे तो वो कलीसिया आते नहीं है, कलीसिया के कोई भी काम में वो इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन कहां अपना सारा समय लगा रहे? पढ़ाई में लगा रहे। फिर भी आकर क्या बोलते? हमारे पास पढ़ाई करने के लिए समय नहीं है। समय कहां चला गया? परमेश्वर के न्याय ने उनसे उनका समय खींच लिया है। जो लोग अपने समय को दूसरों के लिए देते हैं, परमेश्वर उनके समय को बढ़ाता है। और बढ़ाने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए अपना समय देता है तो उसका जो बाकी बचा हुआ समय है वो उसमें बहुत से कामों को अंजाम दे पाता है, क्योंकि परमेश्वर उसको ऐसा काबिल बनाता है कि वो बाकी बचे समय में अनेक चीजों को वो कर पाता है। हम में से कुछ लोग अपना तालंत नहीं देते हैं लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। हम अच्छा बात करते हैं, हम अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन हम इन बातों को सिर्फ अपने करियर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने तालंत परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तो एक दिन परमेश्वर उन सारे तालंतों को वापस ले लेगा। वो तालंत मर जाएंगे अगर हम उसको परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं लगाएंगे। दूसरे हाथ पर जो लोग अपने तालंत परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर उनके तालंतों को बढ़ाता है। आप ऐसे लोग फिर सिर्फ बोलने और लिखने में अच्छे नहीं रहते, उनके नए तालंत आप देख पाते हो। हर दिन उनके जीवन के अंदर आप देखते हो कि आप कुछ नए चीजों को वो कर पाते हैं, जैसे कि म्यूजिक बजाना सीख जाते हैं, या बाइबल को अच्छे से इंटरप्रेट करना सीख जाते हैं, या लोगों के लिए अच्छा लीडर्स बन जाते हैं। लीडरशिप का एबिलिटी परमेश्वर उनको देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने तालंत परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल किया, यीशु मसीह के छुटकारे के कार्य के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उनके तालंतों को जो है मल्टीप्लाई किया, बढ़ाया। हम में से कुछ लोग अपना पैसा दूसरे विश्वासियों को नहीं देते। जब उनको जरूरत हो तो हम उनको नहीं देते। हम लोगों को उनके देखते हैं कि लोग जरूरत में हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी मदद नहीं करते। परमेश्वर ये देखता है, भले कोई और ना देखे, लेकिन परमेश्वर ये देखता है। हमारी जो सैलरी है वो इस तरह का पैसा बन जाता है, जो छेद वाले बैग में जब डाला जाता है ना पैसा, वैसा वाला सैलरी हो जाता है हमारा।
कमाते तो है लेकिन कहां चला जाता है वो पता नहीं चलता है। भले जितना भी कमाओ वो कभी काफी नहीं होता है, कहीं ना कहीं से अप्रत्याशित खर्चे आ जाते हैं और हमारा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। हम हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस के एक कंडीशन में ही बने रहते हैं। क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ? हमने पैसा अपने लिए बचाने का प्रयास किया, जिनको जरूरत थी, किसी को संकटों से छुड़ाने के लिए पैसे का प्रयोग करना था, हमने नहीं किया, हमने अपने लिए अब उसको बचा के रखा। क्या हुआ? वो पैसा चला जाता है, परमेश्वर हमसे उस चीज को ले लेता है। तो इसलिए आए हम अपने छुड़ाने के काम को ना नकारें, जिसमें हम लोगों को उनके संकटों से बचाते हैं। हम लगातार लोगों को कृपा करुणा दर्शाएं, खासकर विश्वासियों के प्रति। अविश्वासियों के लिए भी करना है, लेकिन खासकर विश्वासियों के लिए। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर उन सब क्षेत्रों में जहां पर हमने एक भारी दाम चुकाया है, वहां पर वो हमें आशीषित करता है। अगर आपने अपना समय लगाया है इस काम में, तो परमेश्वर आपके समय को और फलवंत बनाएगा। अगर आपने अपने तालंत इस्तेमाल किए हैं, तो परमेश्वर आपके तालंतों को बढ़ाएगा। अगर आपने अपने धन का प्रयोग किया है, तो परमेश्वर आपके धन को बढ़ाएगा। यीशु मसीह मरकोस के 10वें अध्याय 29वें आयत और 30वें आयत में देखिए वो क्या कहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। यानी हम यीशु मसीह और उसके सुसमाचार के लिए जो कुछ भी त्याग देंगे, वो सबको परमेश्वर बढ़ाएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है।